हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सबका साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया है। साइंस का पेपर हमने प्रॉपर 5 डेज में प्लानिंग के हिसाब से पढ़े थे, तो वही सारी चीज़ें आई। स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन आपको दिखे, लेंस मिरर से फॉर्मूला दिखा आपको, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिखे, बायो के अच्छे क्वेश्चंस थे, हमें डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन अच्छे आए हुए थे, सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो जो हमने इंपॉर्टेंट किए थे बायो में, वो सारे लगभग क्वेश्चंस टच हुए थे। अब इसी तरह से हमने एसएसटी का भी प्लान देखने हैं कि 5 डेज में हमारा एसएसटी प्रॉपर कैसे अच्छे से कंप्लीट होगा। तो मैं आपको लेके आया हूँ 5 डेज का प्लान। तो ये आप देख रहे हो, हमारे पास 20 फरवरी है आज। तो 20 फरवरी को आज ये हमने सोने में नहीं बिताने हैं। आज हमारा पेपर का डेट 25 फरवरी को। तो कैसे हम इफेक्टिव तरीके से, हमारे पास 1 2 3 4 5 डेज हैं, और 5 डेज में हम कैसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ें जिससे हम अपने एग्जाम में बेटर कर सकें। तो सबसे पहले हिस्ट्री के ये 5 चैप्टर आने हैं, इसमें एक मैप पॉइंटिंग है। पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर आने हैं। ज्योग्राफी के ये 7 हैं, जिसमें मैं आपको मैप वाले पार्ट्स भी इसमें कवर किया हुआ है। और उसी तरह से इकोनॉमिक्स के भी ये हमारे 4 चैप्टर हैं। तो अब आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम आसान वाले से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम साइंस का पेपर दे के आए तो थोड़े से एग्जॉस्टिक होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट वाला चैप्टर और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों कर लेते हैं। ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अब कल के प्लान में मैं आपको कल का बताऊंगा कि कल क्या क्या पढ़ना है। अब डेवलपमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें देख के जानी है। तो सबसे अच्छी बुक जो मैं प्रेफर करता हूँ अक्सर स्टूडेंट को, तो एवरग्रीन का ये सेल्फ स्टडी सोशल साइंस है। तो इसमें जब हम आते हैं, एक तो आपको एनसीईआरटी जरूर रीड लगा के जानी है, क्योंकि बेस तो वही है हमारा। अब डेवलपमेंट में जब हम आते हैं, तो इकोनॉमिक्स में जब हम जाएंगे लास्ट में, तो हमें यहाँ पे देखनी है कि हमें पढ़ के क्या क्या जाना है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले ये डेवलपमेंट चैप्टर आपको दिख रहा है। डेवलपमेंट में हमें सबसे चीज़ें जो मैंने टिक लगाया हुआ है, एक डिफिनीशंस, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, ये जोर आपको करके जानी है। नेशनल डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, जो हमारी पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, मेडिकल केयर हो गया, सोशल सर्विस हो गया। ये यदि अच्छा है तो हम देश को डेवलप बोलते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हमें अच्छे करके जाने हैं। फिर ये फॉर्मूला जोड़ करके जाना है, व्हाट इज द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला टोटल देश की इनकम और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो ये जोड़ हमें करके जानी है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लासीफाई करता है कि कोई रिच कंट्री लिस्ट है और कोई लो है, तो वो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें करके जानी है। यहाँ पे भी टिक लगा हुआ है, व्हाट इज डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट। फिर ये वाले क्वेश्चंस कि मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ अदर देन इनकम। इनकम के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है। तो एक हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, और एक आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, हाई लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी क्वेश्चंस आप अक्सर एग्जाम में आपको दिखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट अभी हमने शॉर्ट में भी देखा था, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे हम मेजर करते हैं कि कोई देश जो है अंडर डेवलप है या डेवलप्ड है या डेवलपिंग कर रहा है, और ये पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च होता है। फिर वही सेम क्वेश्चन, व्हाट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। हर किसी का अपना टारगेट होता है डेवलपमेंट का। किसी का डेवलपमेंट हो, जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल ले लें डे टू डे, किसी का डेवलपमेंट मतलब होता है गाड़ी खरीदना, किसी का डेवलपमेंट का मतलब है घर बनाना। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल हर पर्सन पे। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होती है, ये हमें पढ़ के जाना है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो हैं डाई करते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, उसे हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अक्सर पेपर में पूछता है, तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। इनकम के अलावा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये सारा पार्ट हमें करके जानी है। अब 2 ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक, ये जोड़ करके जाना है यहाँ पे। तो फर्स्ट चैप्टर से यही कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। फिर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है कोई भी देश के लिए, तो ये पार्ट आप जोड़ करके जाना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा होता है कि आजकल के दौर में हम जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेड़ पौधे सारे कट करते जाएं। हमें डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन फ्यूचर के जनरेशन के ध्यान में रख के, ताकि हमारी रिसोर्सेज जो है वो खत्म ना हो जाए। तो ये था हमारा एक चैप्टर। फिर अब हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जो करके जानी है, वो है आपको सबसे पहले इसमें आ जानी है इस बुक में, हाँ
ये वाली पार्ट कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये बड़े अच्छे से टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको रीड लगा लो, या आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ें तैयार होती हैं, और टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होती है। ये जो सर्विस सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर ये प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा, ये ट्रांसफर करता है जो हम यूज कर सकते हैं, यूजेबल के फॉर्म में बनाता है। और टर्शियरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि कोई सपोज करो कोई खेत में चीज़ें रॉ मटेरियल है, वो खेत में प्रोडक्शन हुआ तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा, वो वहाँ से उठ के इंडस्ट्री में आता है, और इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्स होती है, गुड्स में पैकेजिंग होती है, इंडस्ट्री में बन के तैयार हो गया तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लोगों तक पहुँचती है, तो वो टर्शियरी सेक्टर आता है। ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, बेटर टेक्निक यूज होती है, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इस तरह से इसके 5 डिफरेंस आपको अच्छे से सबसे पहले यही पढ़ना है आपको यहाँ पे आके। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि और क्वेश्चंस क्या क्या करनी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच का डिफरेंस, ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती, इसमें एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होती है, इसमें परमानेंट नहीं होती, कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है। इसमें सारी चीज़ें आपको मिनिमम वेजेज एक्ट सब कुछ प्रॉपर मिलती है, लेकिन इसमें जो है वो एक्ट के हिसाब से नहीं होता है। इस सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल आ जाता है, बैंक आ जाता है, इस सेक्टर के अंदर अपना खुद का बिजनेस हो गया या कोई फर्म हो गया वो होती है। तो ये हमें अच्छे से याद रखनी है। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो ये हमें अच्छे से कर लेनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें इस चैप्टर में करके जानी है, सेक्टर वाली। फिर ये भी क्वेश्चंस की व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या क्या होता है ये हमें याद रखना है। व्हाट इज डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं, तो ये क्वेश्चंस हमें देख लेनी है। शॉर्ट्स क्वेश्चंस में हम अक्सर देखे हुए हैं पेपर में कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं, तो ये हमें सारी चीज़ें करके जानी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज देख लिया, अलग से भी पूछा हुआ है, तो आपको ये वाले पॉइंटें सारी लिख लेनी है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं कि सजेस्ट सम वेज सजेस्ट सम वेज विच कैन बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, किस तरह से हम रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। चीप क्रेडिट, प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो आप हेडिंग याद रखोगे तो आप अपने आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। फिर उसके अलावा टर्शियरी सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसके 4 रीजन बताओ। तो ये सब कुछ चीज़ें बेसिक्स क्वेश्चन हैं, यदि आपको चैप्टर अच्छे से रीड लगा के रखोगे तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग फॉर्म में घुमा फिरा के, तो ये क्वेश्चन आपको आंसर प्रॉपर पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी प्रॉपर रीड लगा लेनी है। एनसीईआरटी आप रीड लगा के जाओगे तो आसानी तरीके से ये सारी क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो कल के वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ और कल के प्लान मैं आपको बताऊंगा कि कल हमें क्या क्या करना है। तो इतना आज आप करके रखना, कल के वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस